देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्सव सा माहौल है। पूरे देश में एक उमंग है। राम भक्तों में बहुत ज़्यादा इस वक्त खुशी देखने को मिल रही है और इसी अवसर पर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं। सबसे पहले गुरु जी आपको प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका TVNN भारतवर्ष पर। आयुष्मंतो भवन्तु। गुरु जी, 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। क्या भाव है इस वक्त मन में, क्या इस वक्त आप सोचते हैं? वही सोचता हूँ जो वनवास के अवधि काल को बिताकर श्री अयोध्या लौटते हुए भगवान राम के प्रति अवधवासियों की तरल तरंगे रही हैं, वही आज मेरे मन में है। उस बार 14 वर्ष बिताकर भगवान राम लौटे थे, इस बार तो 500 वर्षों के बाद भगवान राम लौट रहे हैं। व्यक्तिगत मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूँ, उस संघर्ष के प्रारंभ से मैं जुड़ा रहा। गांव-गांव जाकर जागरण किया, ईंटों की पूजा कराई, सारी अव्यवस्थाओं को सहन किया। मैंने स्वयं ने हरिद्वार से नागपुर तक की एकात्मता यात्रा निकाली 18 दिनों की, और तत्कालीन शासन की यातनाएं सही। जेल गए, सतना जेल में 8 दिन तक रहे, वहाँ का भोजन भी नहीं किया, बाहर से किसी प्रकार भोजन मंगाना पड़ता था। पुलिस के डंडे खाए, अंत में ढांचा ढहा, मुकदमा चला और मुकदमे में मैंने शास्त्रीय गवाही दी, जिसको साक्ष्य कहते हैं। अंत में परिणाम हमारे पक्ष में आ गया। तो संघर्ष के बाद ही उत्कर्ष होता है। इसे आज इतना बड़ा संघर्ष, 2 लाख हिंदुओं का बलिदान अब रामलला के प्रवेश, गर्भगृह में प्रवेश रूप वरदान के रूप में परिणत हो रहा है। आपने जैसा कि कहा, आपका बहुत योगदान है इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में, कोर्ट रूम के अंदर भी और कोर्ट रूम के बाहर भी। तो अब क्योंकि 22 जनवरी की तारीख नज़दीक है, रामभद्राचार्य जी कितना व्याकुल हैं उस मंदिर में जाने के लिए, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए? जैसे एक पिता अपने बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिलने के लिए आतुर होता है, उतनी व्याकुलता है। उतनी व्याकुलता है। राम मंदिर निर्माण को लेकर गुरुजी आप भी परिचित हैं, काफ़ी विवाद भी हैं। कुछ लोग इसे हिंदुओं की जीत बता रहे हैं, लेकिन बात तो हिंदुओं और राम भक्तों की आस्था की थी। इसमें हार और जीत का प्रश्न कहाँ से आता है? नहीं, जीत इसलिए आता है कि पहले इस मंदिर को कुश जी ने, भगवान राम के बड़े पुत्र कुश जी ने बनवाया था, और वह बहुत विशाल मंदिर था। उसको तोड़ा गया। उस समय मीर बाकी ने 1,75,000 हिंदुओं की हत्या की थी। तो इसके बाद भिन्न भिन्न संघर्ष होते रहे। लगभग 2 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ। तो हिंदू मरे, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा शतक में कहा है कि राम जन्म वही मंदिर है, तोरी मसीत मनाए, बहु हिंदू ने जमन निहती, तुलसी की नहीं हाय। तो इतने दिन की पराजय के पश्चात हमें सफलता मिली, तो हिंदुओं की जीत तो ही है। हिंदुओं की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, भारत की जीत है, और भारत हिंदुओं की आस्था की जीत है। गुरुजी, हिंदू और सनातन क्या दोनों एक हैं? दोनों पर्यायवाची, सनातन एक है? दोनों पर्यायवाची। हिंदू ही सनातनी होता है? हिंदू ही सनातनी होता है। सनातन पर्यायवाची, जैसे कमल का पर्यायवाची पंकज। गुरुजी, क्योंकि आप जगत गुरु हैं और आपका सनातन धर्म में एक अलग महत्व है, आपकी बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक विवाद शंकराचार्य जी को लेकर चल रहा है। 2 शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद जी, कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है मंदिर निर्माण जो हो रहा है। इसको आप कैसा देखते हैं? पूर्ण शास्त्र सम्मत है। क्यों नहीं शास्त्र सम्मत है? वो कौन सा शास्त्र जानते हैं? शास्त्र सम्मत है। मकर संक्रांति में सूर्य नारायण आ गए हैं, पुण्य काल है,
पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और 12:29 पर पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है। 84 मिनट का वो योग है, बहुत प्यारा, 84 सेकंड कहना चाहिए। और उसी समय कलियुग पर त्रेता की छाया भी पड़ रही है। और शास्त्र सम्मत क्यों नहीं, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो जो राज। जिस समय राम जी प्रतिष्ठापित हों वही शास्त्र सम्मत है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव सीतापते तेंघ्रियुगम स्मरामि। तो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी टिप्पणी पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। उनको शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है वो तो वो जाने, मैं कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत है, लेकिन उनका तो कहना है कि अधूरे मंदिर में किसी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा अधूरा सकती। मंदिर है ही नहीं, गर्भगृह की बात थी। गर्भगृह पूरा हो गया है। अब गर्भगृह में भगवान पधार जाएंगे। ऊपरी मंदिर में सीताराम जी राम दरबार का विग्रह स्थापित होगा ना। तो गर्भगृह के लिए हमारी लड़ाई थी, गर्भगृह कंप्लीट है, पूर्ण हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने उन पर ही सवाल उठा दिया, मतलब शंकराचार्य जी पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि वो सनातन विरोधी बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कहना चाहिए? अब तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इस समय कोई भी विरोधी बात उनको कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष कर लिया। सबसे संघर्ष करते अब अपनों से संघर्ष करें। वो लोग कभी भी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए नहीं रहे। कब जुड़े वो बता, उनसे पूछे। जुड़े तो हम लोग रहे, भोगा तो हम लोगों ने, उपवास हम लोगों ने किए, यातनाएं हम लोगों ने सही। तो बहुत दिनों के पश्चात ये सफलता मिल रही है। इसमें किसी को भी विरोधी बात न कहकर सबको मंगल कामना ही देनी चाहिए। मैं एक राजनीतिक सवाल लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आपने कहा गर्भगृह तैयार है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि बिना शिखर के कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी? ऐसा कुछ नहीं है, शिखर ऊपर बनेगा ना। गर्भगृह का शिखर, गर्भगृह में थोड़ी शिखर बनेगा, और कोई निषेध भी नहीं है। मंदिर तैयार है, गर्भगृह का पूरा मंदिर तैयार है। शिखर रहे या न रहे, भगवान राम अपने गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा ये तो शब्द तो बाद में लाया गया। वो तो जैसे व्यक्ति घर में प्रवेश करता, अपने घर में भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा कि उनको न्योता ही नहीं दिया गया, तो ठुकराने का सवाल नहीं होता। क्या उनको न्योता दिया जाना चाहिए था? अब न्योता देने वाले जाने, हम तो कहें कि बिना न्योते को आना चाहिए। राम जी के दर्शन के लिए किसी को न्योता दिया जाता है क्या? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको न्योता दिया गया है और वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का और संघ का कार्यक्रम है, उसके बाद जाएंगे। ये तो उनकी अवधारणा है, वो कह रहे हैं हम बाद में जाएंगे। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनको गुरुजी सनातन विरोधी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को नहीं आना मतलब सनातन का विरोध करना। अब जैसा भी हो, हम तो यही कह रहे हैं उन्हें आना चाहिए और न्योता वालों को न्योता देना चाहिए। दिया न्योता, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं कैसे जाऊं नीचे। उनका बयान मैंने उनका वीडियो मैंने पढ़ा है और सुना है कि शंकराचार्य सबसे ऊंचे आसन पर बैठता है, हमको नीचे बैठना पड़ेगा। ये उनको तो आसन की ही समस्या है। एक और कहते हैं कि हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे जब तक गौ माता का वध बंधन नहीं होगा, और दूसरे उनको सबसे ऊंचा आसन चाहिए ही चाहिए। भले सिंहासन पर न बैठे, पर उनका आसन ऊंचा, उनको ऊंचे आसन की ही बीमारी है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो उत्सव है ये मोदी उत्सव बन गया। राहुल गांधी कहते हैं कि ये मोदी उत्सव बन गया है। नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये सच है? नहीं, राम उत्सव ही है। मोदी उत्सव का बेचारा मोदी का नाम ही नहीं आ रहा। सब राम में है, सब राम में। तो गुरुजी, फिर ये जो एक तरफ बीजेपी भगवान राम को लेकर पूरे देश में एक सांगठनिक स्तर पर कार्यक्रम चला रही है, लोगों को लाने का यहाँ कार्यक्रम कर रही है, तो देखने को ही मिल रहा है कि दूसरी पार्टियां भी, राहुल गांधी 22 जनवरी को शिव मंदिर जा सकते हैं गुवाहाटी के, केजरीवाल जी हनुमान
भगवान हनुमान के लिए सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, ममता दीदी काली घाट जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सबके अंदर एक रेस शुरू हो गई है भगवान की शरण में जाने की। हाँ जी, पर सबके शरण राम जी ही हैं, सबको अयोध्या ही आना चाहिए था उस दिन। और जो नहीं आ रहे उनको आप क्या कहेंगे? उनको राम विरोधी कहेंगे और क्या कहेंगे। अच्छा, कुछ कार सेवक 92 के नाराज भी दिख रहे हैं बीजेपी से। अब मैं तो नहीं नाराज हूँ। कोई नाराजगी कार सेवकों में नहीं है? नहीं। क्या ये कह सकते हैं गुरुजी कि जब रामलला विराजमान पहले से हैं तो दूसरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य क्या है? औचित्य है, सही है, गलत है, शास्त्र सम्मत है? और शास्त्र सम्मत भी है, सही भी है। रामलला छोटे हैं, एक और मूर्ति चाहिए 5 वर्ष के बालक की, जिससे वो ठीक से दर्शन हो सके। तो जो मूल रामलला जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, उनको इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, उनका तो गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। अच्छा गुरुजी, एक विवाद भी हुआ आपको लेकर, एक जाति सूचक शब्द को लेकर आपका नहीं, मेरे वाक्य को समझा नहीं गया। वहाँ जाति सूचक शब्द नहीं है, चमार शब्द का अर्थ है चमड़े का प्रेमी। तुलसी भजे न राम को चारु वर्ण चमार, जो राम जी को नहीं भजता वो चमार माने चमड़े का प्रेमी है, ये वहाँ तात्पर्य है। तो आपने किसी को कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने गलत मतलब समझा उसका? वो गलत समझा। मैं तो स्वयं मानता हूँ कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पस्तो भवेत। प्रत्येक हिंदू सोदर है, जो राम कृष्ण को मानता है वो हमारे लिए सम्मान्य है, पूज्य है, ग्राह्य है। क्या शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने नहीं पाए? क्या विदुर के यहाँ भगवान कृष्ण ने साग नहीं खाया? गुरुजी, कथा भी बहुत अच्छी हो रही है, कथा अमृत महोत्सव करवा रहे हैं आप, इसके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ा अमृत महोत्सव हो रहा है जी, और 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ हो रहा है जी। और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर हमको फिर मिल जाए, इसी लक्ष्य, इसी कामना के साथ ये यज्ञ हम कर रहे हैं। और कथा मेरी ही हो रही है। बहुत बड़ा उत्सव, प्रतिदिन कम से कम 20,000 लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। अयोध्या में एक ही उत्सव ही हो रहा है, यही मेरे यहाँ ही उत्सव हो रहा है, कहीं उत्सव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी, जो उत्सव आपके यहाँ हो रहा है, कुछ ही महीनों बाद भारत में लोकतंत्र का एक महोत्सव शुरू होने वाला है, 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या ये राम मंदिर का मुद्दा उस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? वो तो राजनीति लोग जाने। आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता। हमको लगता है राम जी प्रतिष्ठित हो रहे हैं, गर्भगृह में राम जी, अपने घर में राम जी आ रहे हैं। उसको जो व्यक्ति जो अर्थ लगाना चाहे लगाए, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, फिर देश की राजनीति आजकल देवता और मंदिर के आसपास घूम रही है गुरुजी, ये शुभ संकेत है, अशुभ संकेत है? बहुत शुभ संकेत है। बहुत शुभ संकेत है। क्या कहना चाहेंगे फिर उनके लिए? बस यही कि सब कुछ राममय हो जाए, राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना हो, राम राज्य के आदर्शों पर सब लोग चलें, भारत का मंगल हो। आपने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र किया, एक सवाल उसके लिए भी ले लेता हूँ। पीओके मिलेगा कैसे गुरुजी? मिल उसके लिए जाएगा। तो युद्ध करना पड़ेगा। मिल जाएगा, हनुमान जी लीला करेंगे, सामने करो सिलेंडर होंगे, हनुमान जी सब लीला कर देंगे। तो इस बारे में कोई चर्चा हुई आपकी सरकार से? सरकार से चर्चा क्या हुई वो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हुई है चर्चा? बिल्कुल हुई है। पीओके उनके प्लान में है? सब प्लान में है हमारे। हम तो अखंड भारत चाहते हैं, पीओके भी प्लान में है, और 800 वर्ग मील जो चीन ने कब्जा किया वो भी प्लान में है हमारे। सरकार के भी प्लान में है? जी बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत आभार आपका गुरुजी।